तो हेलो बच्चों। आज हम पिछले उसमें देखा था हमने कि 1D वाले केस में रिलेटिव मोशन कैसे हमने सीखा था। कौन सा वाला रिलेटिव मोशन जो हमारा सेंटर ऑफ मास में काम आएगा। 1D वाले केस लिए थे हमने, है ना। तो अभी ना 2D वाला केस में लेता हूँ, और 2D वाला एक बढ़िया केस लूँगा जो इवन एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं यहाँ से। तो अभी सिर्फ उसका रिलेटिव मोशन पार्ट समझना है आपको, कैसे देखते हैं, है ना। बाकी जब सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम आएंगे तो इसको अप्लाई करेंगे। इसको सीख लेंगे एक बार तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार देखिएगा, मैं यहाँ पे ना एक क्या इमेजिन कर लिया, आपके सामने एक ट्रक बना दे रहा हूँ यार। ठीक बात है। और लगा दिए इसको टायर्स, है ना। और मान लिया ये ट्रक को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया जा रहा है। ट्रक की वेलोसिटी को कुछ मैंने मान लिया। तो ये एरो टेढ़ा बन गया थोड़ा यार, एक सेकेंड। तो ये मैंने ट्रक मान लिया मेरा, और ट्रक की वेलोसिटी को कुछ मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। ट्रक की वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कुछ VTR। ट्रक की वेलोसिटी है सामने की तरफ। तो यार इसमें ना एक पेंडुलम है, मान लो ऑसिलेट कर रहा है। पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, बहुत बढ़िया केस हो गया ये एक तरीके से। 2D में रिलेटिव मोशन का बहुत बढ़िया केस है ये। हार्ड हार्ड क्वेश्चन में भी आपको ये यूज होता हुआ दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का। तो इसके अंदर एक पेंडुलम मूव कर रहा है, तो पेंडुलम अगर मूव कर रहा है तो अभी यहाँ होगा, है ना। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ होगा, और ऐसे ही ये ऑसिलेट करता रहेगा इसके अंदर। तो मुझे अगर किसी भी इंस्टेंट पे इस पेंडुलम की वेलोसिटी चाहिए हो, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ट्रक में बैठ के कोई देखेगा तो उसको तो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, क्योंकि जो ट्रक से बैठ के आप वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक मूविंग फ्रेम है। तो वहां से जो आपका मोशन दिखेगा इसका पेंडुलम का, वो रिलेटिव मोशन होगा। तो मुझे अगर पेंडुलम का जो बॉब है, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए एग्जैक्टली किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मुझे पेंडुलम की क्या करना पड़ेगा यार, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। फिर जिस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब कहाँ, ट्रक से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ट्रक की रिस्पेक्ट में है ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो मुझे इसमें फ्रेम की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, मतलब ट्रक की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, तब मुझे जाके पेंडुलम की नेट वेलोसिटी मिलेगी, है ना। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा समझना है। अच्छा, मान लेते हैं पेंडुलम की अलग अलग स्पीड थी अलग अलग पॉइंट पे, है ना। तो पेंडुलम की जो स्पीड है वो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मान ली मैंने, जीरो, और यहाँ पे क्या मान ली, जीरो एक्सट्रीम पोजीशन पे। किसकी रिस्पेक्ट में, ट्रक के अंदर जो बैठा हुआ है, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में तो हमेशा चल रहा होगा ये पेंडुलम। अभी दिखे, यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद क्या दिखेगा आपको, ये सिस्टम पूरा अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद कहीं यहाँ दिखेगा आपको, ये इसे चलता रहेगा सामने की तरफ। तो लेकिन जो ट्रक में बंदा बैठा है उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों की वेलोसिटी क्या दिखेगी, जीरो दिखेगी, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिखेगी। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज अज्यूम कर ली फिलहाल। तो मैंने क्या मान लिया यार, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी उसको जीरो दिखेगी, और जैसे ही ये ग्राउंड पे आया तो उसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखी, मान लो वी दिखी वेलोसिटी, क्या दिखी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी दिखी। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम क्या रख दिया, बी रख दिया, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, सी रख दिया, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन वाले पॉइंट का नाम। तो मुझे अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए मुझे अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी हो, थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गई इसमें, चलो। मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी हो पेंडुलम की अलग अलग पॉइंट्स पे, तो मैं कैसे उसको कैलकुलेट करूंगा उसको भी देखते हैं। तो जैसे मुझे पेंडुलम की वेलोसिटी निकालनी है, कब निकालनी है पेंडुलम की वेलोसिटी, ऑफ कोर्स मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, बिल्कुल बात सही है। पेंडुलम की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है मेरे को, है ना। तो कौन से पॉइंट पे निकालनी है, उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने, पॉइंट ए नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे दिखेगा, और ट्रक की वेलोसिटी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखो एक बार, एक ऑब्जर्वेशन दिख रही है आपको, एक्सट्रीम पोजीशन पे ट्रक की वेलोसिटी और पेंडुलम की वेलोसिटी क्या है, सेम है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, क्योंकि फ्रेम की रिस्पेक्ट में पेंडुलम की वेलोसिटी, पेंडुलम के बॉब की वेलोसिटी क्या बन गई, जीरो बन गई, और फ्रेम की रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गई, तो सिर्फ वेलोसिटी क्या बन गई, ट्रक की वेलोसिटी। तो जब पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे आता है तो उस केस में जो ट्रक की वेलोसिटी होती है वही पेंडुलम की वेलोसिटी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब
जैसे कि आप देखिए यहाँ से मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी हो एट पॉइंट पेंडुलम की निकालनी हो वेलोसिटी, ऑफ कोर्स किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में निकालनी हो मुझे, कौन से पॉइंट पे निकालनी हो, पॉइंट सी पे निकालनी हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दिख रही है अपने को, इसको क्या वेलोसिटी दिखेगी, यहाँ पे सी पॉइंट पे जीरो दिखेगी। तो ये वेलोसिटी क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जीरो लिख दूंगा। और फ्रेम की वेलोसिटी मतलब ट्रक की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी जहाँ से ऑब्जर्वेशन की जा रही है। तो हमें ये देखने को मिला कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे, ध्यान रखना है इस बात को, आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पेंडुलम की जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वहाँ पे जो ट्रक की वेलोसिटी होती है वही किसकी वेलोसिटी होती है, वही पेंडुलम की बॉब की वेलोसिटी होती है। अच्छा, अब बी पॉइंट पे सर आप बोलोगे सर बी पॉइंट पे निकाल के बताओ। चलो पहले डायग्राम को देख लो, मैं डायग्राम को एक काम करता हूँ कॉपी करके आगे ले जाता हूँ ताकि इसको आगे भी देखते रहें हम। ठीक बात है। सो कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। सो राइट, सो बी पॉइंट पे जैसे आपको वेलोसिटी निकालनी है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, पेंडुलम की वेलोसिटी निकालनी है, बी पॉइंट पे निकालनी है, ऑफ कोर्स ग्राउंड की रिस्पेक्ट में निकालनी है, कौन से पॉइंट पे निकालनी है, बी पॉइंट पे निकालनी है। तो बी पॉइंट पे कौन सी कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है उसको, ये वी वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है। तो वी लिख दिया मैंने एज इट इज, है ना, वी को मैंने एज इट इज वैल्यू को लिख दिया। सो वी हैव दिस वैल्यू एज वी। अब इस तरफ था तो पॉजिटिव ले लूंगा मैं क्योंकि 1D का केस बन रहा है सारा, ट्रक भी इस तरफ ही जा रहा है, पेंडुलम भी इस तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से मैंने पेंडुलम की वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी देखने को मिल रही है वो मैंने लिख दिया v। अब इसमें ट्रक की वेलोसिटी करनी पड़ेगी, मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। ठीक बात है। अच्छा, अब ये वापस जब आएगा स्विंग करता हुआ, जब ये पेंडुलम वापस आएगा स्विंग करता हुआ, तो उस केस में देखिए थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ये जब वापस आएगा स्विंग करता हुआ इस साइड से, पेंडुलम हमारा जब स्विंग करता हुआ वापस आएगा तो ऑफ कोर्स ये ऐसे चलेगा इस तरफ, है ना। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये इस तरफ जाता हुआ दिखेगा और जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पे दोबारा से अपनी स्पीड का ले लेगा v, किसकी रिस्पेक्ट में, ट्रक की रिस्पेक्ट में। अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो डेफिनेटली इसको स्पीड v दिखेगी इसकी इस तरफ। अच्छा, ये स्पीड अगर उसको v दिख रही है इस तरफ, तो वेलोसिटी मुझे अगर इस पॉइंट b पे निकालनी है, वेलोसिटी अगर मुझे बी पॉइंट पे निकालनी है, किसकी निकालनी है, पेंडुलम की वेलोसिटी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है, अब क्योंकि ये इस तरफ दिख रही है इसलिए मैंने माइनस साइन दिखा दिया क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है। और ट्रक की वेलोसिटी आपको पता है इस तरफ है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से 2D का ये बहुत ही क्लासिकल केस है जिसमें आपको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। इसको सेंटर ऑफ मास में बहुत जगह यूज़ करने को मिलता है, खास करके डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो एडवांस के लाइक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।